गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट सेकंड का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। बच्चों, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर है स्थानीय, दूसरा है राज्य और तीसरा है केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिम्मेदारी किसकी? देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सामने बच्चों आप देख रहे हो, 2 लड़कियां बैठी हुई हैं और अखबार पढ़ रही हैं। तो उसमें वो कह रही हैं, देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, जो दूसरी लड़की है सामने, ये वाली लड़की क्या कह रही है कि कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। उनका जो पीने का पानी था बहुत गंदा था, साफ नहीं था वो पानी। और नदी, नाले और जो तालाब है वहाँ के वो सूख चुके हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। तो बच्चों, सामने आपको दिखाई दे रहा है एक बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है। एक नर्स उसको ड्रिप लगा रही है। तो बच्चों, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। और यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है, जिला अस्पताल है, वो मरीजों से भरा पड़ा है। और इसमें से बड़ी संख्या में जो बच्चे पीड़ित हैं वो हैजे वाली बीमारी से पीड़ित हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच इससे मर सकता है? तो ये जो लड़की है वो कह रही है, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोग मारे जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच में कोई हैजे की बीमारी से मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए बीमारी। तो दूसरी लड़की कहती है कि अरे ऐसा ना हो कि कहीं ये बीमारी मुझे भी हो जाए। बच्चों, उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन, ही हा हा। तो बच्चों, उसी दिन दोपहर की बात है। तो मेरी मम्मी ने कहा है, कौन सी वाली लड़की? ये वाली लड़की कह रही है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में हमें कुछ ठंडा पानी नहीं पीना है। और आज सुबह उन्होंने एक भाषण मुझे सुना भी दिया है कि तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन, ही।
तो दूसरी लड़की भी साथ में हंस पड़ती है, हा हा। अचानक से, रुक जाओ। तो बच्चों सामने एक पुलिस वाली लड़की है, वो हाथ दे रही है उन दोनों लड़कियों को, कह रही है रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। तो बच्चों होता क्या है, वो पुलिस वाली लड़की कहती है कि रैली के कारण यह सड़क बंद है और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तो ये वाली जो लड़की है ये कहती है सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या, हमें बताओ। तो ये पुलिस वाली लड़की कहती है हाँ हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये सामने आपको दिख रहा है, एक आदमी माइक लेकर बोल रहा है कि हम मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? तो पहली वाली लड़की कहती है कितनी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई ऐसा लगता है कोई नेता है यहाँ के। श मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। तो दूसरी लड़की कहती है श मैंने इन्हें टीवी पर पहले भी देखा है, ये ऐसा लगता है कि जैसे विरोधी दल के नेता हों। विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आपने अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि जिम्मेदारी किसकी, हमने एक स्वास्थ्य का उदाहरण लिया था। तो आपने पातालपुरम की कुछ घटनाएं वहाँ देखी। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से भी परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक, विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं? तो बच्चों विधायक कौन होता है, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये इसका संक्षिप्त रूप कहलाता है एमएलए। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि एमएलए का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। फिर वो विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और विधानसभा का सदस्य बन जाने के बाद फिर वो वहाँ पर अपनी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
नीचे दिए गए उदाहरणों से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।